नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की कहानी का नाम है मुक्ति मार्ग। कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी पसंद आए मित्रों तो कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपनी ऊँग के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊँग थी, इसका 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे। दोनों बैल बुढ़े हो गए, अब की नई गोई बटेसर के मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपये की क्या चिंता, बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही ना था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता न था। क्या खेत की मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ को उधर से लाने की क्या जरूरत? ये खेत को कुचलेंगी, चरेंगी, इसका डांट कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गडेरिया है, बच्चे को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़े लिए जा रहा है। जरा इसकी जिटाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूं, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इसकी मुरावत करूं? अभी एक भेड़ा मोल लूंगा तो 5 ही रुपये मांगेगा। सारी दुनिया में 4 रुपये के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 रुपये से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़ी खेत के पास आ गई। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़े कहाँ लिए आते हो? बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो दांड पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊं? डांडी पर से ले जाना था तो और खेतों की डांड से क्यों नहीं ले गई? क्या मुझे बेवकूफ समझ लिया है या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो जो चाहे सजा देना। झिंगुर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू बोला, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो जो चाहे सजा दे लेना। झिंगुर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, मैं तो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे जितना चाहे बैठाकर गालियां दे लेना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपना अपमान समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ ही चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही ना मिलेगा, सभी रौब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी बड़ा आसामी था। 12 कौड़ी भेड़ें थी। उन्हें खेतों में बिछाने के लिए पूरी रात 8 आने कौड़ी मजदूरी मिलती थी। इससे उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतना गर्म हो रहा है, मेरा कर ही क्या लेगा? कुछ इनका दबैल तो हूं नहीं। पेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई, खेतों में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता था और वे इधर उधर से निकलकर खेतों में जा पड़ती थी। जिंगू ने आगे होकर कहा, तुम मुझे अपनी हेकड़ी दिखाते हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती हैं, तुम हट जाओ, तुम्हें इन सबको निकाल ले जाऊं। झिंगू ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभालकर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को ना पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूट गई, किसी की कमर टूटी, सबने बै बै का शोर मचाना शुरू कर दिया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस
अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता था, न झिंगुर से कुछ कहता था। बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गर्ग से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों को देखते हुए कहा, झिंगुर, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलियानों में। कितनी भी दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृतांत कहा तो लोग समझाने लगे, झिंगुर, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। चिंगूर की समझ में बात आई। पछताने लगा कि मैंने कहां से कहां उसे रोका। अगर भेड़ी थोड़ा बहुत चर भी जाती तो कौन सा मैं उजड़ जाता। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को न चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में ना हो, पर ज्यों ज्यों समीप पहुंचता था यह आमाशय भ्रम शांत होता जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी थी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट कर दिया। उसे ऐसा जान पड़ा कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीच के पड़ती खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक प्रबल होता, कभी दूसरा। अग्नि पक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रणोन्मत्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्जवल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसे विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई यह खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं, प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगू को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते थे, यह आग तुमने लगवाई, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम हमारे घमंड के धरती पर पैर न रखते थे। आप तो गए ही, अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को ना छेड़ते तो आज यह दिन क्यों देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना इन जली कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया, जहां सारी रात कोहलू चला करते थे। गुड़ की सुगंध उड़ती थी, बत्तियां जलती थी और लोग बच्चियों को सामने बैठे हुए हुक्का पिया करते थे। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझी से किवाड़े बंद करके पड़े रहते और झिंगुर को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था। ऊह केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवन दाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है। गरम रस पीते हैं
ऊख की पत्तियां काटते हैं, उसके अगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को बच्चों की राख में सोया करते थे, ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार से ग्रस्त हो गया। और यह सारी विपत्ति झिंगुर की करनी थी। अब आ गई हत्यारे झिंगुर की। झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी ही सी बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और वो चैन की बंसी बजा रहा है। मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगुर ने उससे मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि उसके ऊपर उसे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाली मिल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू ही की तत्परता से झिंगुर का रोजाना का खर्च चलता था। अतएव झिंगुर ने खूब मेलजोल बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी ऊख जलाने वाले को पा पाओ तो क्या करो, सच कहना। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूं, भैया तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झिंगुर, 4 दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा है। मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा। बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है। पर भाई, क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था। किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदे किया करते थे। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता। भीड़ रखने की फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई ऐतराज करता तो बेलाग कहता, तो भैया भेड़ तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूं, जीना चाहे मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया है उसे एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज थी। लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे ही रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे हों। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं, वह भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है। यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी मनुष्य की जीवा पर जा बैठती है। आकार का लोप हो जाता है, किंतु उसके रहने को बहुत स्थान की जरूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उससे नहीं रहा जाता। बुद्धू का भी घर बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया। 2 की जगह 6 कोठरियां बनवाई गई। यूं कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खप्परों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी, वह भी नकद नहीं। भेड़ों के बच्चे के रूप में लक्ष्मी का यह प्रताप है। सारा काम बेकार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता था तो क्या बुरा करता था। यह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ गांव की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने हरिहर को पुकारा और राम राम की चिलम भरी। दोनों पीने लगे। यह हरिहर बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थरथर कांपते थे। झिंगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या, सुनाई नहीं देता। हरिहर, फाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो, तुम्हारी आजकल कैसे निपटी है। झिंगुर, क्या निपटी है, दिन भर मिल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को छोर नहीं मिलता। नया घर बना,
भेड़े और ली हैं। अब गृह प्रवेश की धूम है, सातों गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर, लक्ष्मी मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, और इसको देखो, धरती पर पैर ही नहीं रखता, बोलता है तो ऐंठ कर ही बोलता है। झिंगुर, क्यों ना ऐठे, इस गांव में कौन है इसकी टक्कर का। पर यार, ये अनीति तो देखी नहीं जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी डींगे सुनता हूं तो बदन में आग लग जाती है। कल का बानी, आज का सेठ, चला है हम ही सिर करने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौवे हाका करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर, कहो तो कुछ उद्योग करो। झिंगुर, क्या करोगे, इसी डर से तो वो गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर, भेड़े तो हैं, या फिर तुम ही कुछ सोचो। झिंगुर, ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपने ना पावे। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। झिंगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई, उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों, आज नहीं गए क्या। झिंगुर बोला, जा तो रहा हूं, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बच्चिया को अपने भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलाएं। बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता। भैया, मैं गाय भैंस नहीं रखता। चमारों को जानते हो, एक से एक हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी तो कौवे मार डाली, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस ना पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बच्चिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। क्या कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झिंगुर की आंखें खुल गई। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी देखी थी और न किसी को करते देखा था। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही ना मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू, तुम जहां बैठे हो उधर भेड़ों में बच्चियां मरी पड़ी है। भले आदमी, उसकी पगैया भी न खोली थी। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय, मेरी बचिया, चलो जरा देखो तो। मैंने तो पगैया नहीं लगाई थी, उसे पेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने ही पगैया कब लगा दी। बुद्धू, भगवान जाने जो मैंने उसकी पगैया देखी भी हो, मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झिंगुर, जाते ना तो पगैया कौन लगा देता, गए होंगे, याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेड़ों में ही है ना, दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई है, पगैया किसी की भी हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बच्चियों को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे। हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बच्चिया को बांध रहे थे। बुद्धू, बड़ा सच्चा है तू, तूने मुझे बच्चिया को बांधते देखा था। हरिहर, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गौ हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्टा है। चिंगुर, महाराज, कुछ जानबूझकर तो नहीं बांधी। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। जिंगुर, हाँ, गऊ को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में इसे महापाप कहा गया है। गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं।
झिंगुर, हाँ फिर गऊ तो ठहरी ही, इसी से ना इसका मान होता है, जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मरी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूं मैंने बच्चियां नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे। फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की खाट मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया गया। फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 कौवों का दान। बुद्धू ने सुना तो सन्न रह गया, रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया गया। इसके सिवा कोई रियायत ना हो सकी, न कहीं अपील न कहीं फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़े ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दिया बनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2 4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को तो कुछ पाता, वहीं श्याम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ा रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भीड़ों के साथ दिन रात चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की। विशेष करके जब कोई कर्कशा यह व्यंग कर देती कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती थी। पर क्या करे। 2 महीने के बाद वे घर लौटा। बाल बड़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गडरियों को कौन महाजन कर्ज दे। भेड़ों का क्या भरोसा, कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं। एक तेली राजी भी हुआ तो 2 रुपये ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत ना पड़ी। इधर 2 महीनों में कितनी ही भेड़ें चोरी चली गई थी। लड़के चराने ले जाते थे। दूसरे गांव वाले चुपके से 1 2 भेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते और पीछे मारकर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ ना सकते, और जो देख भी लेते तो लड़े क्यों कर। सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेंगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ पेश डाली। 500 रुपये हाथ लगे। उसमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपये ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने के बाद उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जगड़ हो जाने के कारण रुपये बच गए। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था, और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। मिल की कल बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे। झिंगुर भी उन्हीं में से एक था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर जाता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला आता था। बुद्धू भी मजदूरी की टो में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर, मैं तो एक जून चबेना कर लेता हूँ, इस जून सत्तू पर काट देता हूँ। कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियां पड़ी हुई है, बटोर लाओ।
आटा मैं घर से लेता आया हूँ, घर ही पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंदे देता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियां सेको, मैं बना दूंगा। झिंगुर, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत हैं, यही गारे का तसला मार लेता हूँ। आग जलाई गई, आटा गूंदा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई। फिर चिलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर की सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने ही लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूं। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूं। फिर दोनों सो गए। अभी आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी प्रसिद्ध कहानी मुक्ति मार्ग। कहानी पसंद आई हो मित्रों, तो कहानी को एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में।